शांति। श्राद्ध का आध्यात्मिक महत्व। वर्तमान समय श्राद्ध का शुभ समय चल रहा है और ये श्राद्ध का समय हर भारतवासी के लिए, चाहे वो देश के किसी कोने में हो, तो उन्हें अपने माता पिता को याद करना ही पड़ता है, क्योंकि यही श्राद्ध के समय में वो अपने पितरों को, पूर्वजों को याद करते हुए अपने दिल की शुभ संकल्पों की श्रद्धांजलि देते हुए अर्पित करते हैं। बड़े श्रद्धा के भाव के साथ वो उन्हें याद करते हैं। और श्राद्ध के समय देखा जाए तो हर व्यक्ति अपने पूर्वजों के प्रति एक कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए श्राद्ध का करते हैं और जाने अनजानेपन में अपनी गलतियों का प्रायश्चित करते हुए आगे हम बढ़ते हैं और उनसे हम क्षमा मांगते हैं। जो हम श्राद्ध करते हैं तो उससे हम क्षमा मांगते हुए आगे बढ़ते हुए उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और स्वयं में पश्चाताप करते हुए एक दृढ़ संकल्प का भाव उत्पन्न करते हैं कि हमसे जो भी गलतियां हुई हों उन्हें आप हमें क्षमा करें। अपने पूर्वजों के गुण और कर्तव्य को याद करते हुए उनसे हमेशा हमें प्रेरणा ही मिलती है और वो हमारे लिए एक रोल मॉडल भी है। और जब हम अपनी इतनी श्रद्धा के साथ ये श्राद्ध का कार्य करते हैं तो अवश्य हम उनके वरदान कहो, आशीर्वाद कहो, उसके हम पात्र बन जाते हैं। श्राद्ध के ये 16 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माने गए हैं। क्यों? कि गणेश चतुर्थी के बाद और नवरात्रि से पहले के ये 16 दिन, पूर्णमासी से अमावस्या तक का ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमें आशीर्वाद के पात्र बना देता है। अपने पूर्वजों को हमें याद करने के लिए वो समय देता है कि जाने अनजानेपन में आपसे जो भी गलतियां हुई हों तो अपने पूर्वजों को याद करके उन्हें हम श्रद्धा भाव से, अच्छे मन से, सच्ची लगन से श्राद्ध को हम पूर्ण करें, जिससे हम आशीर्वाद के पात्र बनेंगे। हम अपने पूर्वजों का आह्वान करेंगे। पूर्वजों से हमें दुआएं ही मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमें श्राप देंगे। जब हमारे पूर्वजों ने हमें जिंदा रहते हुए श्राप नहीं दिया तो मरने के बाद वो हमें कैसे श्राप दे सकते हैं। तो कहा जाता है हमारे अच्छे और बुरे कर्म हमारे साथ चलते हैं। तो हमारे पूर्वज हमें श्राप नहीं देते हैं, लेकिन हमारे जो भी कर्म हैं वही हमें श्राप और आशीर्वाद देते हैं। तो ये श्राद्ध के दिनों में हम दान पुण्य करके उन शक्तियों को अपने अंदर जागृत करके पुनः हम पुण्य के भागीदार बन सकते हैं। तो हमें हमेशा दान पुण्य करने का ये जो शुभ अवसर मिलता है, इसे कभी खोना नहीं चाहिए, क्योंकि ये श्राद्ध के 16 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माने गए हैं। गणेश जी को देखा जाए तो गणेश जी का अपने माता पिता के पास बहुत ही एक भाव था कि वो हमेशा आज्ञाकारी बन के चले अपने माता पिता के। उन्होंने अपनी दुनिया अपने माता पिता को ही समझा, गणेश जी ने। तो ऐसी भावना हम अपने माता पिता के प्रति भी जागृत करें। तब नवरात्रि अर्थात शिव शक्तियों का आह्वान होता है। शक्तियाँ यानी परमात्मा शिव की शिव शक्ति
शक्तियों का हम आह्वान कर सकेंगे जब मेरे ऊपर पूर्वजों का हाथ और साथ और उनकी दुआएं होंगी। जिन दिव्य शक्तियों से हम अपने जीवन में नए कार्य करने में हम सफल होते हैं, हमें अपने पूर्वजों से आशीर्वाद लेकर के और हमारे अंदर जो भी कमजोरियां हैं उनको मिटाते हुए हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं। तो श्राद्ध के ये 16 दिन बहुत ही पुण्य के माने गए हैं, जिसमें अपनी श्रद्धा भाव को हमेशा ही हमें जगा के रखना है और अपनी कमजोरियों को ख़त्म करना है। अपने पूर्वजों से हमें आशीर्वाद लेना है, अपने पूर्वजों को हमें याद करना है। वैसे तो देखा जाए कि जब तक माता पिता जिंदा हैं तो उनकी सच्ची लगन से सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है, जिससे कि उनके शरीर छोड़ने के बाद हमें कोई उनके प्रति भूल स्वीकार ना हो कि मैंने माता पिता की ये सेवा नहीं कर पाई, ये नहीं कर पाया। तभी कहते हैं कि जब तक माता पिता जीवित है तो उनकी अच्छे से सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है, हमारा परम धर्म है, यही हमारी सच्ची सेवा है, यही हमारा भाव है। और अपने आप ही हमारा भविष्य अच्छा हो जाता है, क्योंकि माता पिता की दुआएं कभी खाली नहीं जाती हैं और वही हमारे भाग्य का निर्माण करती हैं।